राजस्थान में चल रहे भारत और जापान के बीच के युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने तकनीक और प्रकृति के बीच के सामंजस्य का ऐसा नज़ारा पेश किया कि जापान की सेना भी देखती रह गई, भौचक्की रह गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरअसल भारत और जापान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की। और इसी दौरान भारतीय सेना ने सर्विलांस के लिए, दुश्मन पर नज़र बनाए रखने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रिकनेसेंस के लिए दरअसल जिस बाज का प्रयोग किया वो बाज सेना के इशारे पे उड़ते हुए अपने सर के ऊपर कैमरे को लगाए हुए दरअसल बॉर्डर एरिया में सर्विलांस की सारी तस्वीरें सीधे ऑप्स रूम को भेजता दिखाई दिया। ये दरअसल भारतीय सेना का एक अलग, हम कहें कि सर्विलांस का तरीका है, जिसमें जो बाज है, फाल्कन है, इस तरह की चिड़िया, बर्ड्स जो हैं उनके ऊपर, उनके हेड के ऊपर कैमरे को माउंट कर दिया जाता है। उड़ते हुए बेहद सटीक तरीके से, हम कहें कि उस टेरेन का भी विजुअल हो ऑप्स रूम को देते हैं, सेना को देते हैं, जिससे दुश्मन पर नज़र रखना आसान होता है, सर्विलांस रेकी जो है बेहद आसान हो जाता है। और इसी तरह का नज़ारा जो है वो धर्मा गार्जियन, जो इस वक्त चल रहा भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है, उसमें देखने को मिला। इससे पहले हमने इंडिया यूएस के एक्सरसाइज में भी औली में देखा था कि किस तरह से जो है एक फाल्कन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने दिखाया था कि हाई माउंटेन और ऐसे जंगली टेरेन जहां पर साधारणतया जो है ड्रोन को भेजना, यूएवी को भेजना इतना आसान नहीं होता, वहां भी बाज के जरिए इस तरह के इंडियन बर्ड्स के जरिए जो है सर्विलांस और रेकी को किया जा सकता है। और ऐसा ही नज़ारा दरअसल राजस्थान में इस वक्त भारत और जापान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास के दौरान भी देखने को मिला। बेहद सटीक तरीके से ट्रेंड दरअसल बर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर छोटे कैमरे माउंट कर दिए जाते हैं। दुश्मन की नज़र इस पर नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप सर्विलांस के लिए और ख़ास तौर पे आप देखिए रेकी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, यूएवी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त सीधी नज़र दुश्मन की उस पर पड़ती है और उसको कई बार जो है दुश्मन मार गिराता है या फिर खुद को सचेत कर लेता है और उससे बच जाता है। लेकिन जब यही काम पक्षियों के जरिए किया जाता है, बर्ड्स के जरिए किया जाता है, ऐसे बर्ड्स के जरिए जो कि हम कह सकते हैं बाज हैं, ऐसे बर्ड्स के जरिए जो उसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि बेहद ऊंची रफ्तार के साथ उड़ सकते हैं, ऐसे टेरेन में घुस सकते हैं जहां पर आसानी से जो है वो आम लोगों का जाना, सेना का जाना या फिर इस तरह के सर्विलांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता है। तो जाहिर तौर पर हम देखें तो भले ही दुनिया इस वक्त जो है चांद पर चली गई हो, भले ही तकनीक के सहारे के जरिए हम देख रहे हैं कि लड़ाई जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर तक चली गई है, हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल तमाम तरह के वॉर ट्रेनिंग में किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनली एक तरह से देखा जाए अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी है, जो कि नेचर से प्रभावित है, प्रकृति से प्रभावित है, उसके इस्तेमाल कोई भारतीय सेना ने नहीं छोड़ा है। और तकनीक के साथ नेचर का जो फ्यूज़न है वो एक अलग तरह का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वो अलग तरह से देखिए कि ट्रैजेक्ट्री में बेहद, हम कहें कि सटीक तरीके से अपने गोल को अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही दृश्य हमने देखा है भारत और जापान के बीच चल रहे धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास में, जिसके दृश्य को देखकर इस वक्त जापान की सेना जो है हम कहें कि बेहद प्रभावित नजर आ रही है और खास तौर पर उसको फॉलो करती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में धर्मा गार्जियन के अंतर्गत और ज़्यादा भारतीय सेना के युद्ध कौशल, रणनीति और तकनीक को देखने का मौका मिलेगा और उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस दृश्य को आप भी देखिए और समझिए कि किस तरह से दरअसल भारत के टेरेन में, बॉर्डर एरिया में इस तरह के फाल्कन जो हैं वो बेहद सटीक रेकी और रिकनेसेंस जो है वो करते नजर आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय सेना को मिल रहा है। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।